मैं मुड़ मुड़ के देख लिया करूंगा। मम पाछे धर धावत धरे शराशण बाण, फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हूं, धन्य नमो सम आन। ये मारीच की अंतिम इच्छा है कि राम जी मेरे पीछे दौड़े। मारीच की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने पंचवटी में बाण नहीं मारा, धनुष बाण लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। और आपको बताऊं, बहुत दूर तक राम जी दौड़ते गए, बहुत दूर तक जाकर भगवान ने बाण चलाया। जैसे बाण लगा, मारीच जोर से चिल्लाया, हां लक्ष्मण। क्या बोला? हां लक्ष्मण। और उसके बाद मन में राम कह के उसने प्राण का त्याग कर दिया। भगवान ने देखा कि मरते समय इसने मेरा नाम लिया है, भगवान ने मारीच को अपने धाम विदा कर दिया। इधर हां लक्ष्मण की आवाज सीता मैया ने सुना। सीता मैया ने कहा लक्ष्मण जी से कि आपके भैया बुला रहे हैं आपको, लगता है किसी संकट में है। लक्ष्मण जी बोले कोई संकट नहीं है मां। मां ने कुछ कठोर कह दिया लक्ष्मण जी को। क्या कह दिया? अब उस सीता मैया जाने, लक्ष्मण जी जाने, बीच में नहीं पड़ना चाहिए देव और भौजाई के बीच में। क्या कहा माई जाने? हाँ कुछ कठोर कहा। तब लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची, और रेखा खींचने के बाद एक विद्वान हमको मिले, बोले महाराज ये लक्ष्मण रेखा वाली बात झूठ है। बोले कैसे? बोले अरण्य कांड में तो उस प्रसंग में कहीं लिखा ही नहीं है कि लक्ष्मण जी ने रेखा खींची है। आप सही कह रहे हैं, यहां नहीं लिखा है, लेकिन लंका कांड में लिखा है। क्या लिखा है? लंका कांड में रावण मंदोदरी जी के आगे डींग हाँक रहा था, ऐसा किया हूं वैसा किया हूं। मंदोदरी जी बोली कैसा किए हो पता है? राम के छोटे भाई के हाथों द्वारा खींची हुई एक रेखा तो पार नहीं कर पाए, और ऐसा वैसा किया है। रामानुज रघु लघु रेख खींचाई, ये किया हूं वो किया हूं। एक झाड़ने वाले आदमी थे, समझते हैं, झाड़ फूक करने वाले आदमी। तो गांव अगल बगल के लोग उनके पास आते थे, तो झाड़ा लगाते थे बिठाकर, कहते थे आकाश बांधू, पाताल बांधू, दिशाओं को बांधू, नदियों को बांधू, समुद्र बांधू, पृथ्वी को बांधू, ये बांधू वो बांधू, ओम फट स्वाहा। ऐसे झाड़ा लगाते थे। खपड़ैल का घर उनका, बारिश में घर चूबे। उनकी पत्नी रोज कहती थी बनाओ इसको बनाओ इसको, सुनते नहीं थे। एक दिन एक आदमी आया झाड़ा लगाने के लिए, वो बारिश में घर चू रहा था। आकाश बांधू, पाताल बांधू, ये बांधू वो बांधू। पीछे से पत्नी लाठी लाकर मारी, एक लाठी। बोली छत तो बांधा नहीं जा रहा है, आकाश बांधू पाताल बांधू, बिना मतलब के बाद। लक्ष्मण जी गए राम जी के पास, और इधर एकांत पा करके रावण सन्यासी के रूप में आया है। और आप सब जानते हैं मेरी मां को लेकर के गया है पुष्पक विमान पर। लेकिन आप जैसा देखे हैं फिर सीरियल में, टीवी में, कि घसीट रहा है खींच रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो प्रतिबिंब है मेरी मां की, वो जाने के लिए ही बैठी है वहां पर। इसीलिए लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ कि आके ले जाए मुझे। ये सब राम जी की प्लानिंग है। पुष्पक विमान में लेकर गया, मां बिलाप कर रही हैं। जटायु जी की दृष्टि पड़ गई। जटायु जी ने देखा, क्या देखा? रघुकुल तिलक नारी पहे। जटायु जी देख लिए, अरे मेरी राम की पत्नी मेरी बहू सीता है। जटायु जी बोले सीते आप रोइए मत, अभी आता हूं, दुष्ट को मारता हूं। जटायु जी गए, रावण को बोले रावण सीता को वापस कर दो, नहीं तो राम के क्रोध रूपी अग्नि में कीड़े मकोड़े की तरह पूरा खानदान परिवार जलकर भस्म हो जाएगा।
रावण नहीं माना तो जटायु जी ने चोंच से मारा। किससे मारा? और आपको बताऊं इतना मारा है कि रावण 24 मिनट के लिए बेहोश हो गया। दंड एक भई मूर्छाते ही। जब 24 मिनट बाद रावण को होश आया है, निकाला चंद्रहास खड्ग और उसने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया है। पंख कटते जटायु जी नीचे धरती पर गिर गए। इधर लक्ष्मण जी आए, राम जी बाहरी नाटक करने लगे। गोस्वामी जी साफ साफ लिखते हैं, रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता की न बिसेखी। बाहरी चिंता नाटक, भीतर जानते काम हो गया है। राम जी बोले, लक्ष्मण तुम आ गए छोड़ करके? मेरा मन कह रहा है कि सीता आश्रम में नहीं है। आश्रम में आकर मां को जब भगवान ने नहीं देखा तो राम जी बहुत रोए। रोते रोते सीता मैया को ढूंढते ढूंढते जटायु जी के पास पहुंचे हैं। जटायु जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया है। नाथ, दशानन ने मेरी गति की है, उसी दुष्ट ने सीता का हरण किया है, दक्षिण दिशा में लेकर गया है। आपको बताने के लिए मैंने प्राण बचा के रखा था नाथ, अब मुझे विदा करिए। यहां पर जटायु जी ने भगवान की स्तुति की है और अविरल भक्ति मांगा है राम जी से वरदान। राम जी ने जटायु जी को अविरल भक्ति प्रदान की है और भक्ति देकर विदा किया है। जटायु जी के प्राण त्यागने के बाद उनका अंतिम संस्कार राम जी अपने हाथों से किए हैं। तेहि के क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। राम जी जटायु जी को गति देकर आगे बढ़े। मार्ग में कबंध नामक एक दैत्य का भगवान ने उद्धार किया और अब भगवान शबरी मैया के आश्रम पहुंचे हैं। किसके यहां पहुंचे हैं? शबरी मैया की कहानी आप लोग जानते हैं। विवाह होने वाला था शबरी मैया का। क्या होने वाला था? शादी के एक दिन पहले शबरी मैया ने देखा कि दरवाजा खिड़की के बाहर बहुत सारे पशु लाकर के बांधे गए थे। शबरी मैया ने किसी से पूछा, इतने पशु क्यों लाए गए हैं? उन लोगों ने कहा कि कल बाराती आएंगे तो इन पशुओं को मार करके भोजन बनाया जाएगा। शबरी मैया सोची, जिस विवाह में इतने पशु मार दिए जाएंगे, इतनी हत्याएं हो जाएंगी, उस विवाह से क्या मेरा मंगल हो सकता है? कदापि नहीं होगा। और रात में ही घर छोड़ के भाग गई। भागने के पहले शबरी मैया ने जाकर पशुओं के बंधन को खोला। सारे पशुओं के जैसे बंधन को खोला। पशु शबरी मैया से कहने लगे, शबरी, आपने हमारे बंधन से हमको मुक्त किया है, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। एक दिन भगवान आकर आपको बंधन से मुक्त करेंगे, ये हमारा आशीर्वाद है। घर छोड़ के भाग गई। अरे रतिये में बबुनी हो परैली। परैली मतलब, अब बबुनी मतलब, शबरी मैया घर छोड़ के चली गई। कहां गई? मतंग ऋषि के शरण में गई। जाकर मतंग ऋषि की लगी मां शबरी सेवा करने। समय बीतता गया। जब मतंग ऋषि के जाने का समय आया ना, तो मतंग ऋषि ने मां शबरी से कहा कि बेटी, मेरे भाग्य में तुम भगवान राम का दर्शन नहीं लिखा है, परंतु तुम्हारा भाग्य मैं देख रहा हूं। राम जी का दर्शन प्राप्त करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप यहीं आश्रम में बैठे रहिएगा और राम जी एक दिन आ करके आपको यहां दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। ये मेरा वचन है आपको। गुरुदेव भगवान श्री मतंग ऋषि ये बात बोलकर शबरी मैया को चले गए और उस दिन से शबरी मैया भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। आपको पता है कितने दिन तक शबरी जी ने राम जी की प्रतीक्षा की है? पता है बाबू? कल्पना करो कितना साल हो सकता है। आप लोग सोचिए, कितना, कल्पना करिए कितना पक्की होंगी। अरे कुछ तो बोलिए।
10 साल, 50 साल। बाबू बोला 50 साल। और कोई बतावे? हम बतावे? शबरी मैया ने 10,000 साल राम की प्रतीक्षा की है। कितना दिन? हम लोग यदि किसी को कही दे कि प्रतीक्षा करिएगा, हम आपके घर आएंगे, कितना करिएगा प्रतीक्षा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, अंत में कह देंगे कि महाराज झूठ बोल के निकल लिए। लेकिन शबरी को गुरु जी ने कहा था प्रतीक्षा करना, राम आएंगे। जिस समय गुरु ने ये बात कही मतंग ऋषि ने, उस समय शबरी मैया युवावस्था में थी। प्रतीक्षा करते करते बाबूजी बूढ़ी हो गई, बूढ़ी हो गई, माई बुढ़ा गई। एक व्यक्ति ने कहा शबरी तुम बूढ़ी हो गई, राम नहीं आए ना? शबरी मैया कहती थी मैं बूढ़ी हुई हूं, मेरी प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं हुई है, मेरे राम अवश्य मेरे सामने आएंगे, ये मेरा विश्वास है। एक ही काम करती थी हमेशा का, जानते हैं का? अरे बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते। हमारे आपके मध्य धनबाद के मेयर श्रीमान संजीव सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं और झरिया की विधायिका श्रीमती रागिनी सिंह जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन आपका। जय हो। जय 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 जय। साथ में धनबाद के एक्स सांसद श्रीमान पीएन सिंह जी कहाँ बैठे हैं? अच्छा बैठे हैं ना, ठीक ठीक बात है, ठीक। जय जय जय, विराजे विराजे प्रभु। अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। शबरी मैया ने 10,000 वर्षों तक भगवान श्री राम की प्रतीक्षा की है। एक दिन मां बैठी थी अपने कुटिया के द्वार पर। ये कौन आया है हो? ये कौन आदमी है? शबरी दे क्या राम गृह आए। शबरी मैया को अपने दरवाजे के सामने 2 पुरुष आते हुए दिखाई पड़े। और यहां बाबूजी एक बड़ी अद्भुत बात, शबरी मैया को जब राम जी दिखाई पड़े ना, तो राम जी की याद नहीं आई। किसकी याद आई? अपने गुरु जी की याद आई, मतंग ऋषि की। ये कथा कह रही है जिस व्यक्ति के कारण आप भगवान की ओर बढ़े, भगवान से पहले उस व्यक्ति का स्मरण करके उनको धन्यवाद देना चाहिए। आप न होते तो हम यहां कैसे पहुंच पाते हैं? शबरी मैया ने जब गुरु जी ने कहा था कि राम आएंगे बेटी, तो शबरी मैया ने पूछा था कि प्रभु राम जी आ जाएंगे तो मैं उनको पहचानूंगी कैसे? मैंने तो कभी देखा नहीं है उनको। तो गुरु जी ने 5 पहचान बताए थे कि ये 5 पहचान मिलाइएगा, जिनके भीतर ये 5 दिखाई पड़ जाए, शबरी समझ लेना कि वही राम है। अब दर्शन करिए, राम लक्ष्मण जी सामने से चल के आ रहे हैं और शबरी मिलाती जा रही है। पहला पहचान गुरु जी ने कहा था, सरसी जलोचन, आंख कमल के पंखुड़ियों के समान होगा। शबरी मैया ने देखा बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है, एक मिल गया। दूसरा, बाहु विशाल, बाहु विशाल, भगवान श्री राम के बाहु अजान बाहु होंगे। शबरी मैया ने देखा कि हाथ घुटने के नीचे है, 2 मिल गया। तीसरा, जटा मुकुट सिर, सिर पे जटाओं का मुकुट होगा, 3 मिल गया। चौथा,
उर बन माला। गले में राम जी के बनमाल होगी, तब तक राम लक्ष्मण जी पास में आ गए। गले में क्या होगी? बनमाल मने बनमाल उस माला को कहते हैं जो वन के 5 प्रकार के पुष्पों से मिलकर बना हुआ होता है और उसकी लंबाई गले से लेकर नीचे पांव तक होती है, पूरे शरीर की लंबाई तक। उस माले का नाम है बनमाल। गुरु जी बोले थे बेटी बनमाल पहने होंगे राम जी, तब तक राम जी पास में आ गए। शबरी मैया ने कहा कि भाई साहब आप जो माला पहने हैं इस माला का क्या नाम है? राम जी बोले माई इसका नाम बनमाल है। शबरी नाचने लगी, 4 मिल गया, 1 बस बाकी है मिलाना। राम जी बोले कहाँ मिला रही हो? बोली चुप रही, अभी मत बोलिएगा, जब 5 मिला लूंगी तब बताऊंगी। गुरु जी ने अंतिम पहचान बताया था, श्याम गौर सुंदर दो भाई। शबरी 2 भाई होंगे, एक सांवले होंगे एक गोरे होंगे। शबरी मैया ने देखा कि 2 लोग तो हैं, एक सांवले भी एक गोरे भी हैं, भाई हैं कि नहीं है ये नहीं मालूम। शबरी मैया ने राम जी से पूछा कि हम एक बात पूछे आपसे, ये गोरे वाले आपके का लगते हैं? राम जी मुस्कुरा कर बोले माई ये हमारे छोट भाई हैं और आप जिनकी प्रतीक्षा कर रही हैं हम वही रघुराई हैं, हम आपके लिए आए हैं। आप कल्पना करिए 10,000 साल से मां जिसकी प्रतीक्षा कर रही थी अचानक आंखों के सामने आके खड़े हो गए। बावली हो गई, बावली हो गई। भगवान के गोड़वा में अझुरा आ गई सबरी मैया। अझुराना समझते हैं? गिरी नहीं हो, गोड़वे में लपटा गई। सबरी चरण पड़ी लपटाई, गिरी नहीं लपटा गई। लपेटना मने उसी में जाके अझुरा गई गोरवा में भगवान के। बार बार उठती हैं, उठ प्रणाम करके खड़ी होती है, तबले भुला जाती है कि हम प्रणाम कर लिए हैं, फिर प्रणाम करती है, फिर खड़ी होती है, फिर प्रणाम करती है। जब कई बार शबरी ने प्रणाम कर लिया, राम जी बोले माई हो गया, कितना प्रणाम करोगी? शबरी ने सुंदर आसन बिछा करके राम जी को बिठाया है। गुरु जी कहे थे राम जी आएंगे तो बेटी पांव पखारना राम जी का। बर्तन लेकर के आई। राम जी बोले लोटा में पानी नहीं लाई हो? शबरी ने कहा प्रभु आपके चरण को पखारने भर का पानी मेरी आंखों में भरा हुआ है, आज मैं अपने आंसुओं के जल से आपके चरण को पखारूंगी। चरण को पखारा माई ने। गुरु जी ने कहा था बेटी राम जी थके होंगे, कुछ उनको खिला देना। दौड़ कर गई, डलिया में फल लेकर आई थी। आपको एक बात बताऊं, शबरी ने भगवान को जूठा फल खिलाया था। जूठा कैसे किया था? चख के। लेकिन हम आपको बताएं शबरी ने चखा अवश्य था लेकिन जूठा नहीं खिलाया था। आप कहेंगे महाराज चखेगी तो जूठा कैसे नहीं होगा? चखा था माई ने लेकिन जूठा नहीं किया था। आपके घर भगवान आएंगे, आप जूठा खिलाएंगे भगवान को? शबरी जाती थी बेर के बगीचे में, और किसी पेड़ के पहले चारों तरफ से बेर तोड़ तोड़ के चखती थी। जिस बेर के चारों तरफ के फल मीठे निकलते थे उसी से तोड़ तोड़ के भर के लेके आके भगवान के लिए बैठती थी। इस प्रकार चख भी लेती थी और जूठा भी नहीं करती थी। बेर ला कर दिया, राम जी प्रेम सहित बेर पाए। गुरु जी ने कहा था कि बेटी राम जी की स्तुति करना। अब यही सबरी फंस गई, हाथ जोड़कर कहती प्रभु मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? मैया से गुरु जी ने कहा था कि जब राम जी फल खा लें तो शबरी राम जी की स्तुति करना आप। और आपको बताऊं
अब तक जो जो गुरुदेव ने बताया था शबरी मैया ने उसका पालन किया। जब स्तुति करने की बारी आई तो शबरी माई फंस गई, यहां पर फंस गई। हाथ जोड़कर बोली, प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं नाथ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, अधम हूं, अधम कुल में मेरा जन्म हुआ है। हे पाप शत्रु, मैं मतिमंद हूं, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। इस बात को जीवन भर याद रखिएगा। इस भ्रम में न रहिएगा कि आप जब संस्कृत का मंत्र सुनाएंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। इस भ्रम में न रहिए। याद है तो सुनाइए, अच्छी बात, न याद है तो घबराइए भी मत। भगवान दुनिया की हर भाषा समझते हैं। एक मंदिर में एक पुजारी जी थे। भगवान की सवेरे आरती करने के बाद ठीक 9 बजे आसन बिछाते थे भगवान के सामने और बैठ करके 1 घंटे तक वेद पाठ करके भगवान को सुनाते थे। नित्य क्या सुनाते थे? वेद पाठ। उसी मंदिर के बगल में एक घर था, जिस घर में एक 8 साल का बच्चा रहता था। जिस दिन स्कूल नहीं जाता था वो, शनिवार रविवार को, उस दिन वो भी 9 बजे अपने घर से आसन लेके आता था, पुजारी जी के बगल में बिछाता था। पुजारी जी वेद पाठ शुरू करते थे और वो बच्चा आंख बंद करके करे। पुजारी जी बीच में आंख खोल के देखे, अरे 8 साल का बच्चा हमारे संगे बराबरी में हम वेद पाठ करे बुद्ध कर रहा है। एक दिन नहीं रहा गया तो पूछे, तुम क्या सुनाते हो? मैं तो वेद सुनाता हूं, तुम क्या सुनाते हो? बच्चा बोला, पुजारी जी मैं आपकी तरह ज्ञानी नहीं हूं ना, मैं वेद नहीं जानता, इसलिए मैं वेद नहीं सुनाता हूं। तो क्या सुनाते हो? मेरी माई ने मुझको जो सिखाया है वो सुनाता हूं। क्या सिखाया है? मां ने जो पढ़ाया है वो क्या पढ़ाया है? क ख ग घ अंग। बोले क्या सुनाते हो इसमें? बोला आके बैठ जाता हूं, बोलता हूं क ख ग घ अंग, च छ ज झ, इय ट ठ ड ढ, अण त थ द ध, न